प्यारी साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप सत्संग से घर आए, मन एकदम शांत, आनंद से भरा हुआ, लगा कि बस अब यही एहसास हमेशा बना रहेगा। और फिर अगले दिन सुबह उठे, बच्चों के स्कूल की टेंशन, ऑफिस जाने की जल्दी, ट्रैफिक का शोर, और पता ही नहीं चला कि वो रात वाला सुकून और एहसास कहाँ गुम हो गया। ये कहानी लगभग हर उस गुरु सिख की है जो दुनिया में रहते हुए निरंकार से जुड़कर जीना चाहता है। हम जानते हैं कि हमें सुमिरन करना है, सेवा करनी है, सत्संग से जुड़े रहना है, लेकिन जब जिंदगी का शोर बढ़ता है तो एहसास की आवाज दब जाती है। तो सवाल ये नहीं है कि हमें क्या करना है, सवाल ये है कि हम उसे कैसे करें, उस एहसास को पकड़कर कैसे रखें जब दुनिया हमें अपनी ओर खींच रही हो। आज हम कोई लंबी चौड़ी फिलॉसफी की बात नहीं करेंगे, हम एक सरल प्रैक्टिकल तकनीक की बात करेंगे जिसे सद्गुरु की कृपा से हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में आसानी से अपना सकते हैं। इस तकनीक का नाम है एहसास का स्विच। सोचिए, आपके घर में बिजली का एक स्विच है। जब आप उसे ऑन करते हैं तो रोशनी हो जाती है, अंधेरा गायब हो जाता है। ये एहसास का स्विच भी बिल्कुल वैसा ही है। ये हमारे मन के अंदर लगा है। जब हम इसे ऑन करते हैं तो निरंकार के एहसास की रोशनी हो जाती है और दुनिया की चिंताओं का अंधेरा फीका पड़ने लगता है। अब आप कहेंगे कि ये स्विच हमें मिलेगा कहाँ और इसे ऑन कैसे करना है? साध संगत जी, ये स्विच कहीं बाहर नहीं, हमारे अंदर ही है। सद्गुरु ने ब्रह्म ज्ञान देकर इस स्विच की पहचान हमें करा दी है। अब बस इसे बार बार दबाने की आदत डालनी है। ये स्विच क्या है? ये है एक पल का ठहराव, बस एक पल। चलिए इसे कहानी से समझते हैं। एक गुरु सिख भाई थे। ऑफिस में बहुत तनाव में रहते थे। बॉस की डांट, काम का प्रेशर, घर की जिम्मेदारियां। सत्संग में उन्हें बहुत सुकून मिलता, पर ऑफिस पहुंचते ही सब गायब हो जाता। एक दिन उन्होंने एक संत के विचार सुने। संत ने कहा, जब भी मन में दुनिया का जहर चढ़ने लगे तो बस एक पल के लिए रुक जाओ और एक गहरी सांस लेकर सिर्फ 3 शब्द बोलो, तू ही निरंकार। उस भाई ने सोचा, सिर्फ इतना करने से क्या होगा, यह तो बहुत आसान है। अगले दिन ऑफिस में बॉस ने उन्हें फिर किसी बात पर डांटा। उन्हें बहुत गुस्सा आया। मन में जवाब देने के लिए 1000 बातें आ गई, लेकिन तभी उन्हें संत के शब्द याद आए। वो चुपचाप अपनी कुर्सी पर आकर बैठ गए। आंखें बंद नहीं की, बस जो काम कर रहे थे उससे एक पल के लिए ध्यान हटाया, एक गहरी सांस ली और मन ही मन कहा, तू ही निरंकार। और सत्संगत जी, ये चमत्कार जैसा था। जैसे ही उन्होंने ये कहा, उनका ध्यान अपने गुस्से से हटकर इस निरंकार पर चला गया। उन्हें एहसास हुआ कि डांटने वाला भी यही, सुनने वाला भी यही और इस पूरी परिस्थिति को संभालने वाला भी यही है। उनका गुस्सा एक गुब्बारे की तरह फुस हो गया। मन में शांति आ गई। उन्होंने इस एहसास के स्विच को अपनी आदत बना लिया। गाड़ी चलाते हुए रेड लाइट पर रुकते तो हॉर्न बजाने की जगह एक पल रुककर कहते, तू ही निरंकार। घर में किसी से बहस होने लगती तो जवाब देने से पहले एक पल ठहर कर मन में यही दोहराते। और रात को नींद नहीं आती तो करवटें बदलने की जगह बस एक सांस लेकर कहते, तू ही निरंकार। धीरे धीरे उनका जीवन बदलने लगा। परिस्थितियां वही थी, लोग वही थे, लेकिन उनका मन अब शांत रहने लगा था। वो 24 घंटे में सैकड़ों बार इस एहसास के स्विच को ऑन करते थे। साथ संगत जी, ये तकनीक इतनी सरल है कि हमारा मन यकीन ही नहीं करता कि ये काम कर सकती है। हमें लगता है कि रूहानियत के लिए घंटों बैठना पड़ेगा, दुनिया छोड़नी पड़ेगी, लेकिन सद्गुरु हमें सहज मार्ग दिखाते हैं। वो कहते हैं कि दुनिया में रहो, सारे काम करो, बस अपने मन का कनेक्शन मुझसे जोड़कर रखो। और ये एहसास का स्विच उसी कनेक्शन को बार बार जोड़ने का एक चार्जर है। तो आज से, अभी से ये प्रण लें, हम दिन में कम से कम 10 बार इस स्विच को ऑन करेंगे। जब भी मन परेशान हो, गुस्सा आए, चिंता हो या बहुत ज्यादा खुशी हो, बस एक पल रुकें, एक गहरी सांस लें और पूरे समर्पण से कहें, तू ही निरंकार। आप खुद महसूस करेंगे कि कैसे ये एक पल का ठहराव आपके पूरे दिन को बदल सकता है। यह सिर्फ शुरुआत है साथ संगत जी।
इस एहसास के सफर की। लेकिन भक्ति का सफर सिर्फ अंदर तक सीमित नहीं है, ये बाहर की दुनिया में भी नजर आना चाहिए। अगर स्विच ऑन करने से सिर्फ हमारा कमरे रोशन हो तो उसका क्या फायदा। सद्गुरु तो हमें ऐसा दिया बनने के लिए कहते हैं जिसकी रोशनी से सारा जग रोशन हो। तो अब सवाल ये उठता है कि इस अंदरूनी एहसास को हम अपने कर्मों में, अपने व्यवहार में कैसे लाएं। इसके लिए आज हम एक और कदम आगे बढ़ाएंगे और एक दूसरी उतनी ही सरल तकनीक को समझेंगे। इस तकनीक का नाम है निरंकार का चश्मा। साथ संगत जी, सोचिए अगर आप एक हरे रंग का चश्मा पहन लें तो आपको सारी दुनिया कैसी दिखेगी? हरी। अगर आप लाल रंग का चश्मा पहने तो सब कुछ लाल दिखेगा। दुनिया नहीं बदली, बस आपके देखने का नजरिया बदल गया। निरंकार का चश्मा भी यही काम करता है। यह हमें हर इंसान में, हर परिस्थिति में केवल निरंकार को देखने का नजरिया देता है। यह चश्मा क्या है? यह है सेवा और शुक्राने का भाव। चलिए अपनी उसी गुरु सिख भाई की कहानी को आगे बढ़ाते हैं। एहसास के स्विच से उसका मन तो शांत रहने लगा था, लेकिन उसे अभी भी लोगों से शिकायतें थीं। उसे लगता था कि उसका बॉस अच्छा नहीं है, उसके साथ काम करने वाले लोग मतलबी हैं, या उसके रिश्तेदार उसे समझते नहीं हैं। एक दिन वो सत्संग में सेवा कर रहा था। संगत के जूते साफ करते करते उसके मन में विचार आया, मैं किसकी सेवा कर रहा हूं? इन जूतों की? नहीं। इंसानों की? नहीं। मैं तो इनके अंदर बसे निरंकार के स्वरूप की सेवा कर रहा हूं। बस ये ख्याल आते ही उसकी सेवा का पूरा नजरिया बदल गया। अब वो हर जूते को ऐसे साफ करता जैसे वो अपने सद्गुरु के चरण साफ कर रहा हो। उसके चेहरे पर एक अलग ही नूर और आनंद आ गया। उसी पल उसने सोचा, अगर मैं यहां हर इंसान में निरंकार को देख सकता हूं तो अपने ऑफिस में और अपने घर में क्यों नहीं? उस दिन उसने सचमुच निरंकार का चश्मा पहन लिया। अगले दिन जब वो ऑफिस गया तो उसने अपने गुस्सैल बॉस को एक इंसान के रूप में नहीं, बल्कि निरंकार के एक स्वरूप के रूप में देखा। उसने सोचा, सद्गुरु, आप आज इस रूप में मुझे सब्र और सहनशीलता सिखाने आए हैं। आपका शुक्र है। जब उसके साथ काम करने वाले ने उसकी बुराई की तो उसने मन में कहा, निरंकार, आप आज मुझे माफ करना सिखा रहे हैं। आपका शुक्राना है। जब घर में किसी ने उसकी बात नहीं मानी तो उसे गुस्सा नहीं आया। उसने बस मुस्कुराकर सोचा, आज आप मुझे निस्वार्थ प्रेम और समर्पण सिखा रहे हैं। साथ संगत जी, चमत्कार हो गया। लोग नहीं बदले थे, परिस्थितियां भी नहीं बदली थीं। बॉस आज भी डांटता था, सहकर्मी आज भी राजनीति करते थे, लेकिन उस भाई को अब कोई फर्क नहीं पड़ता था। क्यों? क्योंकि जब आप हर किसी में निरंकार को देखने लगते हैं तो शिकायतें खत्म हो जाती हैं, सिर्फ शुक्राना रह जाता है। आपको किसी से नफरत नहीं हो सकती, क्योंकि आप निरंकार से नफरत कैसे कर सकते हैं? निरंकार का चश्मा पहनते ही हमारे जीवन के सारे रंग बदल जाते हैं। मुश्किलें हमें परीक्षा नहीं, सीख लगने लगती हैं। दुश्मन हमें दुश्मन नहीं, शिक्षक लगने लगते हैं। और जिम्मेदारियां हमें बोझ नहीं, सेवा का अवसर लगने लगती हैं। यही तो है 24 घंटे का एहसास। तो साथ संगत जी, आज हमने 2 सरल बातें सीखी। पहली, एहसास का स्विच। जब भी मन भटके, एक पल रुककर तू ही निरंकार कहना, यह हमारे अंदर काम करता है। और दूसरा, निरंकार का चश्मा। हर कर्म को सेवा का रूप देना और हर इंसान में निरंकार को देखकर उसका शुक्राना करना, यह हमारे बाहर काम करता है। जब अंदर और बाहर दोनों तरफ से हम इस निरंकार से जुड़ जाते हैं तो फिर एहसास कहीं जाता ही नहीं। वो हमारी सांसों में, हमारे कर्मों में, हमारी मुस्कान में बस जाता है। ये सफर एक दिन का नहीं है, पर नामुमकिन भी नहीं है। बस सद्गुरु से अरदास करनी है, हे सद्गुरु, ऐसी कृपा करो, ऐसी रहमत करो कि ये एहसास का स्विच मेरे हाथ में रहे और निरंकार का चश्मा मेरी आंखों पर सदा चढ़ा रहे, ताकि मैं जीते जी इस जीवन को तेरे एहसास में जी सकूं। सद्गुरु हमारी अरदास जरूर सुनते हैं और हमें हिम्मत भी देते हैं। प्यारी साथ संगत जी, प्रेम से कहना, धन निरंकार जी।